क्या राहुल ने ऐसा बोला? एक सेकंड से पूछती हूँ। राहुल, तूने पापा मम्मी को यहाँ आने से मना किया है क्या? हाँ, मैंने मना किया है और मैं नहीं चाहता वो बुड्ढा बुढ़िया यहाँ आए। हेलो मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करती हूँ। राहुल, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो मेरे पापा मम्मी के बारे में? हाँ तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? वो बुड्ढा बुढ़िया हैं तो हैं। राहुल प्लीज़ हैव सम रिस्पेक्ट। और क्या मैं पूछ सकती हूँ तुमने पापा मम्मी को यहाँ आने से मना क्यों किया है? क्यों ना मना करूँ मैं? और वैसे भी मुझे लगा था कि वो यहाँ पे तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे बसने आ रहे हैं। अरे ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आएगा या मुंह उठा के रहने लगेगा। राहुल, एक बार जान तो लेते उनके साथ हुआ क्या है। भैया और भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी भाभी उन्हें पसंद नहीं करती, सीधे मुंह बात तक नहीं करती है उनसे। इसलिए उन्होंने सोचा कुछ दिन अपनी बेटी के वहाँ आ जाएंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। और तुमने क्या किया? उन्हें मना कर दिया। एक बार तुमने मेरे से पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा? अरे तो मैं क्या करूँ? ये मेरी गलती है क्या? तुम्हारे भैया भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। और ये मेरी सरदर्दी नहीं है, ये उनकी है। और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? अरे कहीं भी जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएंगे वो। कैसी बात कर रहे हो राहुल? वो मेरे माँ बाप हैं, क्यों ना फिक्र करूँ मैं उनकी? अरे उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा काम नहीं आया, उनकी बेटी काम आएगी। और उन्होंने बहुत उम्मीद से कॉल किया था, पर उनके दामाद ने क्या किया? मेरे से बिना पूछे सीधा मुंह पे मना कर दिया यहाँ आने से। तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था मुझसे कि इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, कोई बुड्ढा बुढ़िया नहीं रहेगा। तो फिर अब क्यों बुला रही हो उनको? और खुश तो हैं हम दोनों यहाँ पे। राहुल, पहली बात तो तुम तमीज से बात करो। वो कोई बुड्ढे बुढ़िया नहीं है, वो मेरे माँ बाप हैं। और इतने बुरे वक्त पे अगर मैं उनके काम नहीं आऊंगी तो और कौन काम आएगा? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने माँ बाप को ऐसे हालात में छोड़ दूंगी? अच्छा सिया, आज मतलब बात तुम्हारे माँ बाप के ऊपर आई तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। भूल गई तुम जब मेरे माँ बाप यहाँ रहते थे तुमने क्या बोला था कि राहुल मुझसे ना इनकी देखभाल नहीं हो रही, ख्याल नहीं रख पा रही इनका मैं, इनको गाँव भेज दो या वृद्धाश्रम में भेज दो। भूल गई तुम? ये तुम्हारे वर्ड्स थे ना। राहुल, वो बात अलग थी। वो तुम्हारे मम्मी पापा थे, मेरे मम्मी पापा नहीं थे। और मैं उनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से निकाला। और तुम खुद सोचो ना, ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो मैं क्यों नहीं उनके काम आऊंगी? मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त पे मैं उनका साथ दूँ। वही बात है ना सिया, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, पोसा है, आज इस काबिल बनाया है, वैसे ही मेरे माँ बाप ने भी ना मुझे बचपन से पाला है। अरे उनके कितने अरमान थे मेरे साथ रहने के, लेकिन तुम्हारे कहने पे ना मैंने अपने मम्मी पापा को गांव भेज दिया, खुद से दूर कर दिया मैंने उन्हें। राहुल, मुझे समझ में आ गया है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है। आज जब मेरे माँ बाप पे बात आई तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। राहुल, बस एक बार मेरे माँ बाप को यहाँ आने दो, उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? मैं तो ये सोच सोच के डर रही हूँ कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर उनकी कौन हेल्प करेगा? कहाँ जाएंगे इस वक्त वो? सिया, मैंने भी तुमसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी तुम्हें यही बोला था कि प्लीज़ उनको आने दो, पर तुमने नहीं आने दिया। पर मैं तुम्हारी तरह ना सेल्फिश नहीं हूँ। तुम बुला लो अपने मम्मी पापा को, आ जाएंगे वो, रह लेंगे यहाँ पे कुछ दिन। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आएंगे ना तो मेरे मम्मी पापा भी गांव से यहाँ रहने के लिए आएंगे और हम दोनों अपने अपने माँ बाप का ना ख्याल रखेंगे। बोलो, है तुम्हें मंजूर? और सिया, एक बात बोलूँ, जब खुद पर बीतती है ना, जब पता लगता है कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ और बुला लो अपने मम्मी पापा को। ठीक है।